हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेक माय चैनल। आज मैं आपके साथ जलेबी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी इतना आसान है बनाना कि बच्चे भी इसे बना सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है और मैं आज आपके साथ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप बहुत ही जल्दी घर में आसानी से हलवाई के से भी बेहतर जलेबी घर में बना पाएंगे। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक गहरी पतीली ले लेंगे। पतीली या पैन गहरी ही होना चाहिए क्योंकि इसमें चाशनी बनानी है। जलेबी को इसमें अच्छी तरीके से डूबना होता है चाशनी में, इसलिए पैन थोड़ा गहरा ही लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी पानी और 2 कटोरी चीनी। चीनी और पानी जो होता है ना, इसका मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है। इसमें जलेबी बहुत अच्छी बनेगी, मेजरमेंट का ही सारा रोल होता है। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी चीनी लिया है और 1 कटोरी पानी नाप कर मैंने पहले से रख लिया था। इसे हम उबलने देंगे, बिल्कुल एक उबाल आने देना है चाशनी में। अब जब तक कि हमारी चाशनी बनती है तब तक हम बेटर रेडी कर लेते हैं जलेबी के लिए। तो यहाँ इसी कटोरी से मैं 1.5 यानी 1.5 कटोरी मैदा ले रही हूँ। अब इसमें हम 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून दही। तो दही ज्यादा खट्टा नहीं यूज करना है। और जो मेजरमेंट के लिए मैं घर में डेली यूज में आने वाले बर्तन का ही यूज कर रही हूँ क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होता है हम सभी के घरों में। तो यहाँ पर जो हम चम्मच ले रहे हैं वो डेली यूज में आने वाले चम्मच ही यूज कर रही हूँ नापने के लिए। और ये थोड़ा सा जलेबी में कलर लाने के लिए हम यूज करेंगे फूड कलर। ये मार्केट में आपको आराम से इजीली अवेलेबल होता है। अगर आपको नेचुरल कलर चाहिए तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि जब हम चाशनी बना रहे थे उसमें आप थोड़े से केसर के धागे डाल सकते हैं, बट इससे कलर उतना अच्छा नहीं आएगा जलेबी का। तो हमें अगर मार्केट जैसा बिल्कुल लुक चाहिए जलेबी में तो फूड कलर डालना जरूरी है। मैं यहाँ पर केसरिया रंग का यूज कर रही हूँ, ऑरेंज कलर में। अब इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। एक साथ पानी नहीं डालना है, नहीं तो बेटर बिल्कुल गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे कि लम्स ना के बराबर हो जाए। वैसे इसमें थोड़े से अगर लम्स रहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें पानी डालकर इसे मिक्स करते रहना है, जिससे जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतनी अच्छी जलेबी बनेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पर जो ये बेटर बन रहा है बिल्कुल लेस जैसा बन रहा है। हलवाई जो जलेबी बनाते हैं ना मार्केट में, तो जलेबी हमें मिलती है उसका बेटर वो 2-3 दिन फुला देते हैं, फुलाकर छोड़ देते हैं, खट्टा कर देते हैं बिल्कुल। लेकिन मैं यहाँ पर जो जलेबी बना रही हूँ ना, इन्हें हम ज्यादा देर नहीं रखेंगे, बस आधा घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये ज्यादा खट्टा भी नहीं होगा और इसका जो बेटर है अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इसमें हमने जो दही और ऑयल का यूज किया है ना, इससे इंस्टेंट जलेबी बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी। और ये कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें जलेबी के लिए चाहिए। अब इसे कवर करके हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसमें जो पानी का यूज हुआ है वो 1 कप और 1 या 2 टीस्पून यूज किया है। और अब यहाँ पर हम देख लेते हैं चाशनी। तो चाशनी में यहाँ पर हमें एक उबाल लाना था। तो देखिए चाशनी में एक उबाल आ गया है। इस स्टेज पर इसमें हम थोड़ी सी टाटरी डालेंगे। जलेबी की चाशनी में टाटरी यानी टाटरिक एसिड डालने से जलेबी का रंग और स्वाद बेहतर होता है, साथ ही चाशनी जलने से भी बचती है। तो टाटरी जो है जलेबी को एक सुनहरा कुरकुरा रंग देता है, स्वाद को भी बेहतर बनाता है। चाशनी को मैंने 2 से 3 मिनट के लिए उबाल लिया है। जलेबी के लिए एक तार की चाशनी चेक करने के लिए चाशनी को अपनी उंगलियों के बीच में लेकर देखें। अगर हल्का सा तार बन रहा है तो चाशनी तैयार है। गैस बंद कर दीजिए, चाशनी को कवर करके साइड पर रख दीजिए ताकि ये ज्यादा ठंडी ना हो। अब यहाँ पर आधा घंटा हो गया है, जलेबी को बेटर को रखें। ये इस तरह से हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चुटकी के बराबर बेकिंग पाउडर। इससे जलेबी बहुत अच्छी क्रिस्पी कुरकुरी बनेगी। ये डाल करके बहुत ही अच्छी तरीके से इसे हमें मिक्स करना है चम्मच से। ये देखिए बढ़िया परफेक्ट बनके तैयार हो गया है जलेबी के लिए। अब हम यहाँ पर एक पॉलीथीन थैली ले रहे हैं। आप कोई भी मैदे वगैरह की थैली यूज कर लीजिए क्योंकि सबके पास अवेलेबल ये नहीं होती जलेबी बनाने वाली कुप्पी जिसे बोलते हैं, इसलिए आज हम बनाएंगे पन्नी से। आप यहाँ पर सूजी का पन्नी या दाल वाली जो भी पैकेट आती है ना, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। जलेबी के बैटर को इस थैली में डाल लीजिए और इसे एक साइड पर कर दीजिए दबा करके। आप पीछे से पॉलीथीन को इस तरह से मोड़कर इसमें एक रबर बैंड लगा दीजिए, देखिए इस तरीके से। अब कुप्पी जो है हमारी बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा एक किनारे पर कट लगाएंगे। यहाँ पर मैंने इसमें पहले से कट लगा लिया था, अब ऐसा ना कीजिएगा, पहले इसमें हमेशा भर लीजिए, इसके बाद इसमें कट लगाइए। इसमें नहीं तो बेटर बाहर आने लगेगा। आप देख, अब हम जलेबी बनाने की तैयारी करते हैं। यहाँ जलेबी बनाने के लिए मैंने लिया है पैन। आप यहाँ पर कढ़ाई का यूज भी कर सकते हैं और पहले से ही मैंने इसमें तेल डाल करके इसे गर्म किया है। तेल हमें अच्छा तेज गर्म चाहिए जलेबी बनाते समय। तेल जो है ठंडा होगा तो जलेबी जो होती है चपटी हो जाएगी, इसलिए
थोड़ा सा ध्यान रखेंगे यहाँ पर, और अब इस तरह से हाथों को गोल घुमाते हुए गोल राउंड में जलेबी आप निकाल लीजिए, बहुत इजीली ऐसे निकाल। और आप गैस का फ्लेम कम कर देंगे, मीडियम फ्लेम पर कर देंगे इसको, और अब इसे टर्न कर देते हैं। और हमें तो चाहिए बिल्कुल मार्केट जैसी क्रिस्पी क्रिस्पी कुरकुरी जलेबी, इसलिए इसे थोड़ा सा और फ्राई करेंगे। और ये जलेबी बिल्कुल रेडी हो गई है बन करके। एक स्ट्रेनर में इसे निकाल लीजिए, और चाशनी में डालने के लिए अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके इस चाशनी में डाल देंगे। चाशनी गर्म होनी चाहिए, अगर वो ठंडी हो गई है तो थोड़ा सा गर्म कर देंगे। और अब इसे डाल देंगे हम चाशनी में। इसे बहुत ज्यादा देर तक चाशनी में नहीं छोड़ना है, क्योंकि 5-7 मिनट में चाशनी अच्छे से पी लेती है, इसलिए बहुत ज्यादा देर नहीं रखेंगे इसको। और ये रेडी है जलेबी, बस इतना ही रखना है। अब इसे निकाल देंगे चाशनी से। अभी इसे भी डाल देते हैं चाशनी में। ये बहुत ही मजेदार, कलर देखकर आपको अंदाजा ही हो गया होगा कि कैसी बनी है हमारी जलेबी। ये जलेबी बहुत ही यम्मी, बहुत ही क्रिस्पी बनती है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तब भी आप फेल नहीं होंगे जलेबी बनाने में, ट्रस्ट मी। बट सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही क्रिस्पी, बिल्कुल चिप चाशनी पे हुई जलेबी बनके बिल्कुल मार्केट जैसी। मैं पास से दिखाती हूँ आपको, देख सकते हैं आप, कलर देख सकते हैं कितनी अच्छी और क्रिस्पी जलेबी बनी है। अब बचे हुए बेटर को भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो आपने देखा कि जलेबी बनाना कितना ईजी है। एक बार जब हमारा बैटर तैयार हो जाता है ना, तो बस 10 मिनट में आराम से बनकर तैयार हो जाती है। इस तरह से आप बहुत आसानी से बहुत सारी जलेबी बिल्कुल मार्केट की तरह घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिना मेहनत का, बहुत कम टाइम में। और ये जलेबी बहुत ही टेस्टी बनती है। देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है ना, खाने में भी ये इतनी ज्यादा टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को जरूर एक बार ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं। तो इस तरह एक बार जलेबी आप घर पर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में वीडियो को जरूर शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।